वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट कैपिटल और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है इंडस्ट्री, उसको अगर देखा जाए तो जो अकॉर्डिंग टू नास्कॉम, नास्कॉम जो है आपका जैसे जानते होंगे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, उसी का जब सर्वे रिपोर्ट निकाला हुआ था, नास्कॉम के तहत जो सर्वे रिपोर्ट निकाला गया है, अभी इंडिया फिनटेक इंडस्ट्री में $45 बिलियन का इंडस्ट्री ऑलरेडी हो चुका है। बाई एंड ऑफ 2021 2022 इट विल राइज और आगे जाएगा, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला है। जैसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम अभी जिसके ऊपर बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे बैंकिंग सर्विस जो कि कोलाबोरेटिव होके कोलाबोरेशन करके फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के साथ काम करना चालू कर चुके हैं। दे ऑल आर नॉट सीइंग एज देयर कॉम्पिटिटर, उन लोग के साथ वो कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं ताकि जो कस्टमर्स है उन लोग को वो सारे के सारे सुविधाएं मिल पाए। जैसे आप लोग जानते हैं बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो कि बहुत सारे स्टेट में अभी तक बैंकिंग सर्विस जहाँ पे पहुंच नहीं पाया हुआ है। तो ये जो फिनटेक इंडस्ट्रियां हैं थ्रू द इंटरनेट, जैसे कि हर घर में अभी स्मार्टफोन अवेलेबल हो चुका है, आप लोगों को पता है हर घर में इंटरनेट का सुविधाएं हैं, तो उस सारे सुविधाओं को जो फिनटेक इंडस्ट्री बहुत ही इजी विदाउट हैसल ऑफ एनी पेपर वर्क, ऑल द बैंकिंग ऑपरेशन कैन बी डन, जो हो रहा है उसको लेके ये जो सारे के सारे जो इंडस्ट्री फिनटेक इंडस्ट्रियां हैं, ये लोगों के लिए जो स्पेस क्रिएट कर पा रहे हैं, जो बिजनेस जनरेट कर पा रहे हैं, आगे चल के नए दौर के साथ ये बिजनेस और भी एक्सपांड होंगे और सारे के सारे बिजनेस में और जितने भी सारे कंपनी है, एमएसएमई बोलिए, एसएमई बोलिए, ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ड्यू टू क्रेडिट फैसिलिटीज, ड्यू टू बैंकिंग सर्विस में जो जो सारे लैकुनाज हैं, ये सारे प्रॉब्लम को ये फिनटेक इंडस्ट्रियां सॉल्व करेंगे। सो आज हम लोग जानेंगे जो कि डिजिटल इवोल्यूशन, जैसे आप लोग को पता है न्यू डिजिटल इवोल्यूशन के अंदर हम लोग के जो प्रोजेक्ट, हम लोग के इकोसिस्टम के अंदर एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो आया हुआ है, ये प्रोजेक्ट हम लोग को क्या सुविधा प्रोवाइड करने वाला है। जितने सारे हम लोग के कम्युनिटी में लोग हैं और भी जितने सारे इंडिविजुअल और बिजनेस पर्सन, जितने भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, जितने भी लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, जितने भी जॉइंट स्टॉक कंपनियां, जितने भी होल्डिंग कंपनियां, ये सारे के सारे कंपनियों के लिए क्या सुविधाएं लेके आया हुआ है, क्या सुविधा लेके आए हुए हैं और क्या क्या, जैसे मार्केट का जो अडॉप्शन कर्व है वो अभी फिनटेक के तरफ जा रहा है। यू नो वेरी वेल दैट पीपल लव बैंकिंग सर्विस बट नॉट दे आर नॉट सेटिस्फाइंग विद दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर बैंक, जो कि बैंकर्स अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो जो सारे के सारे फिनटेक सर्विसेज आए हुए हैं, फोन पे, लाइक गूगल पे, ये सारे के सारे जो भी बैंकिंग सर्विस के काम को स्विच कर चुके हैं। बैंकिंग सर्विस जो जितने भी सारे बैंकर्स है, जितने भी सारे बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दे आर जस्ट आपके जो अकाउंट है उनको मैनेज कर रहे हैं। बाकी सारे सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे फिनटेक कंपनियां प्रोवाइड कर रहे हैं। फोन पे आप एक क्लिक के साथ आप अपना पैसा कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं। आप गूगल पे देखिए, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल एडवाइस भी मिलना धीरे धीरे चालू हो चुका है। आप अगर सिप करना चाहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वहां पे भी आप कर सकते हैं। और बहुत सारे इंटीग्रेटेड सिस्टम वो सारे के सारे जो एप्लीकेशन के ऊपर लेके आया हुआ है, जैसे कि आप लोगों को सुविधा से एक ही जगह पे सारे के सारे सुविधा मिल सके। तो ये तो हुआ फिलहाल जो मार्केट में चल रहा है फिनटेक के बारे में। हम लोग का जो न्यू डिजिटल इवोल्यूशन हम लोगों के लिए क्या लेके आया हुआ है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू में हम लोग को डिजिटल ट्रेनिंग मिलने वाला है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करके जितने भी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ काम कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। और भी हम लोग को वहाँ पे एडवाइजरी मिलेगा, जो भी बोर्ड सर्विस के तहत, रोबो बोर्ड सर्विस के तहत बहुत सारे एडवाइस हम लोग को मिलेगा। जैसे फिनटेक बहुत दिन से चलता आ रहा है, ये एक नया दौर नहीं है, नया सर्विस नहीं है। अभी जो टेक्नोलॉजी और फिनटेक दोनों को मिला के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जो कि जितने भी सारे कस्टमर्स हैं, जितने भी सारे बिजनेस होल्डर है, उनके लिए सुविधाएं निकाला गया है। जैसे आप जानते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डिजिटल टेक, बैंक टेक, रेक टेक, जैसे आरबीआई अभी अभी एक सैंडबॉक्स सर्विस, सैंडबॉक्स सॉफ्टवेयर, जो कि जितने भी सारे फिनटेक कंपनियों को टेस्ट करने के लिए एक विंडो प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर जितने भी फिनटेक इंडस्ट्रियां हैं वो अपना जो भी सर्विसेज है वो चेक कर सकते हैं, ताकि कोई भी कस्टमर को आगे चल के प्रॉब्लम
फेस ना करना पड़े। तो चलिए, ये तो हुआ फिनटेक के बारे में। फिनटेक तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है सबके लिए, हर किसी के लिए। जो जो भी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहेंगे वो काफी अच्छा खासा बिजनेस आगे कर पाएंगे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का दौर है, जो जहाँ पे टेक्नोलॉजी ही सारे चीज को एक्वायर कर रहा है, टेक्नोलॉजी ही आगे चल के सारे सारे बिजनेस को चलाएगा। क्योंकि जो बिजनेस है, बिजनेस का जो ट्रेंड है वो अभी ऑनलाइन पे चल रहा है। आप लोगों को सभी सभी लोगों को मालूम है। आप अगर ई कॉमर्स को देखिए या इंश्योरेंस सेक्टर को देखिए, क्रेडिट सेक्टर को देखिए, सारे के सारे सुविधाएं अभी इंटरनेट पे आपको मिल रहा है। तो इसके इसके साथ जो भी फिनटेक इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी को एक्वायर करेंगे और उस सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, वो लोग सारे के सारे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो ग्रैब कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग के लिए जो फिनटेक सर्विस क्या लेके आया हुआ है। न्यू डिजिटल इवोल्यूशन, जैसे आप जानते हैं तो न्यू डिजिटल इवोल्यूशन, आप जैसे जानते हैं, एक नया दौर लेके आया हुआ है फाइनेंशियल सर्विस के लिए। जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, हम लोग उसको टेक्नोलॉजी के तहत लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जितने भी सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जितने भी सारे प्रॉब्लम अभी आप देख पा रहे हैं, देखिए एवरी अपॉर्चुनिटी, जो जितने भी सारे डिफिकल्टीज आता है उसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुप के आया आ जाता है। वेदर आप बिजनेस में देखिए, वेदर अपने लाइफ में भी देखिए, कहीं भी अभी प्रॉब्लम आता है उसके साथ साथ एक सॉल्यूशन लेके आता है। तो दिस इज ऑल्सो जो पैंडेमिक प्रॉब्लम अभी चल रहा है, किसके लिए प्रॉब्लम है, किसी के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जो जिस हिसाब से इस पैंडेमिक को कोई पॉजिटिवली लेता है, कोई नेगेटिवली लेता है। ये जो प्राइम टाइम अभी चल रहा है, नया दौर चल रहा है, उसी के ऊपर ये जो सर्विसेज आया हुआ है न्यू डिजिटल इवोल्यूशन को, जो एक नया दौर है फाइनेंशियल सिस्टम में, हमें हम लोग इसके तहत क्या सुविधाएं पाने वाले हैं इसके बारे में जानते हैं। Before I start this presentation, let me just introduce myself. अगर मेरा स्क्रीन और मेरा साउंड आपको क्लियर आ रहा है, प्लीज चैट में आप प्लस करके टाइप कीजिए, ताकि मेरे को समझ में आए कि आपको ये सारे के सारे चीज सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है जो स्क्रीन में शेयर किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। सो चलिए देखते हैं ये जो फिनटेक सर्विस एनडीई हम लोग के लिए क्या लेके आया हुआ है। Before I start this presentation, let me just introduce myself. As you all know, बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं, बहुत सारे वेबिनार इसके ऊपर मैं ले चुका हूँ। जो लोग नया आज इस सत्र में जुड़े हुए हैं उनके लिए मेरा ये छोटा सा परिचय है। आलोक प्रसाद मिश्रा मेरा नाम है। मैं प्राउड स्टूडेंट हूँ एपीआई का। एपीआई के अंदर जितने भी सारे आज हम लोग के पास फाइनेंशियल नॉलेज हम लोग अक्वायर किए हुए हैं, जितने भी सारे फाइनेंशियल नॉलेज आज हम लोग साझा कर पा रहे हैं, जितने भी सारे हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन थ्रू द वेबिनार और सेमिनार दे रहे हैं, वो सारे के सारे जो श्रेय है वो जाता है एपीआई को। क्योंकि आज एपीआई से हम लोग सारे के सारे ट्रेनिंग पाए हुए हैं। तो थैंक्स टू एपीआई एकेडमी का प्राइवेट इन्वेस्टर, जो 2011 में बना हुआ था, स्थापित हुआ था। मैनेजर हूँ न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी प्रोग्राम के तहत, मेंबर हूँ सीआरयू एंड वीआईपी क्लब का। आई एम इंटरनेशनल स्पीकर, प्राइवेट इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर। एमएलसीआई एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, जो एमएलसीआई प्रोफेशनल कोर्स चल रहा है। सारे के सारे आप जानते हैं इकोसिस्टम में अभी एमएलसीआई प्रो का प्रोफेशनल का कोर्स चल रहा है, तो वहाँ पे मैं एमएलसीआई एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। माई पर्सनल क्वालिफिकेशन, अगर मेरा पर्सनल क्वालिफिकेशन देखा जाए, आई एम कंप्लीटेड माई एमबीए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए आगे चल के जानते हैं ये जो प्रोजेक्ट हम लोग के लिए क्या लेके आया हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट को जानने के लिए, क्या प्रोजेक्ट का प्रोग्राम है उसको पहले जानना जरूरी है। क्या रणनीतियां इस प्रोजेक्ट में अप्लाई किया गया है उसको जानना बहुत जरूरी है। कौन सा स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करने वाले हैं, क्या रणनीति यूज करने वाले हैं, और कैसे ये काम करेगा। आप खाली प्लान बना देने से नहीं हो जाता है, प्लान के ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। क्या एक्शन हम लोग लेंगे और कहाँ कहाँ हम लोग जाना चाहते हैं, उस एक्शन को एक्ट करके हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं। डेवलपमेंट प्लान क्या है इस प्रोजेक्ट का, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दिस प्रोजेक्ट। व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, अब तक क्या कर चुके हैं और आगे क्या क्या करेंगे, और क्या करेंगे, कब करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइम, कितना टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग क्या क्या अचीव करेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। डिजिटल गारंटी का एग्जाम्पल के तहत हम लोग जानेंगे डिजिटल गारंटी क्या है
और टर्नओवर, कितना हम लोग प्रॉफिट इस प्रोजेक्ट से, एक डिकेड तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, वहां से हम लोग कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, ताकि जितने भी सारे डिजिटल शेयर होल्डर हैं उनको ये सारे के सारे जो प्रॉफिट है एज ए डिविडेंड मिल सके। जैसे आप देख पा रहे हैं, जो ब्लॉकचेन के ऊपर हम लोग का जो डिजिटल शेयर और जो टोकन हम लोग देख पा रहे हैं ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, CRU, UNTV, WCRU और USD, इसका इस प्रोजेक्ट के साथ क्या लेन देन है, क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में आगे चल के जानेंगे। तो जो पहला स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति नंबर 1 है, जैसे आप लोग जानते हैं हम लोग का जो न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मेन मिशन है 1 बिलियन लोगों को इस मिशन में जोड़ने के लिए, इस प्रोजेक्ट में जोड़ने के लिए सब सारे लोग को फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि वो लोग जिंदगी में खुशहाल के साथ जिंदगी आगे बिताएं। अगर उसी हिसाब से देखा जाए, जो एनडी का प्रोजेक्ट है उसका मिशन है 50% जो ग्लोबल मिशन से लोगों को इस प्रोजेक्ट में जोड़ना, जो कि 500 मिलियन यूजर होते हैं। अगर उसी हिसाब से लोग जुड़ते हैं तो पर पर्सन, पर यूजर के हिसाब से 160 CRU और WCRU पर हेड आ सकता है। और स्ट्रैटेजी नंबर 2, जो रणनीति नंबर 2 है, वहां पे हम लोग ओवर द मिलियन क्लब जो बना हुआ है, जहां पे जिसके पास 1 मिलियन WCRU CRU होगा, वो लोग सारे के सारे इस क्लब में एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जिसमें से 14,000 CRU स्टार्स होंगे, 66,000 WCRU स्टार्स होंगे और 8,000 UNTV स्टार्स होंगे। रणनीति नंबर 3, जो कि रजिस्ट्री बनाया जाएगा, बिजनेस रजिस्टर, जिसके तहत हम लोग 10 मिलियन कंपनी को इसमें एंटर करवाएंगे। और उसी हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए, जिस हिसाब से मार्केट में सर्कुलेशन है CRU और WCRU का, तो 8,000 CRU और WCRU पर कंपनी के हिसाब से आएंगे। बहुत डिटेल से चलिए जानते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 1। जैसे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जैसे जो हम लोग यूज करते हैं कंज्यूमर गुड्स और टोकन को यहाँ पे टैली किया गया है, एक कंपैरिजन किया गया है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, जैसे आपको 500 मिलियन यूजर इस प्रोजेक्ट में एंटर करना है, उसी हिसाब से अगर देखा जाए, जो 10 साल में 120 सैलरी हम लोग जनरेट कर पाएंगे। अगर उसी हिसाब से देखा जाए, आप अगर एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं मार्केट से, वेदर यू इन्वेस्ट 13,000 और 14,000 और 15,000 फॉर ए स्मार्टफोन, जनरल स्मार्टफोन, जहाँ बहुत ही ज्यादा फीचर ना हो, उसके हिसाब से कोई अगर स्मार्टफोन के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, उस स्मार्टफोन का जो वैल्यू है, आपका वैल्यू जो खरीदे हुए पैसा दे के आप खरीदे हुए थे, उससे वो जीरो पे आ जाता है। उसके अंदर, उस 10 साल के अंदर आप 2 से 3 स्मार्टफोन आप खरीद चुके होंगे और उसका प्राइस को जीरो कर चुके होंगे। अगर सेम प्राइस आप 160 यूनिट के हिसाब से, जैसे आप जानते हैं एक WCRU का प्राइस जो कि फिलहाल अभी मार्केट में $1 के हिसाब से चल रहा है, एक यूनिट के हिसाब से चल रहा है। आप अगर सेम अमाउंट एक WCRU के ऊपर लगाते हैं और आप 160 WCRU अगर एक्वायर करते हैं, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद, उसका जो वैल्यू होने वाला है, आपका जो पूंजीकरण होने वाला है, जो आपका कैपिटलाइजेशन बढ़ने वाला है, जिस हिसाब से आपका वैल्यू उस टोकन का बढ़ने वाला है, जो आप फोन पे इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसा का आप आप कर सकते हैं कि मैं फोन पे इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न पाऊंगा, और एक WCRU अगर सेम अमाउंट का WCRU अगर मैं रखूंगा, वहां से कितना रिटर्न मैं जनरेट कर पाऊंगा, जो कि 2021 से 2030 तक। उसके तहत जब 2030 तक हम पहुंच जाएंगे, वहां से जो अमाउंट आप जनरेट कर पाएंगे एज ए पैसिव इनकम, यू कैन कैलकुलेट एज ए मंथली सैलरी ऑफ ए मिनिमम वेजेस पर्सन। जो मिनिमम वेजेस जो लोग पाते हैं, आप उतना उससे पैसिव इनकम जनरेट कर पा रहे होंगे। तो आप अपना जो आपका फाइनेंशियल प्लान है, आप उसी हिसाब से डिजाइन करें, जो क्योंकि जितने भी सारे नया प्रोस्पेक्ट आते हैं उनको इसी हिसाब से आप बता सकते हैं, जो अमाउंट आप स्मार्टफोन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और टोकन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम स्मार्टफोन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना रिटर्न हम लोग को मिलने वाला है माने 10 साल के अंदर, और WCRU के ऊपर अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना रिटर्न हम लोग को मिलने वाला है। आगे चल कर देखते हैं जो स्ट्रैटेजी नंबर 2 है, जिसमें सॉल्यूशन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं, जो कि 90,000
9 लाख एग्जिस्टिंग यूजर ऑलरेडी हम लोग के ब्लॉकचेन के ऊपर वॉलेट हो चुका है। तो उसका जैसे उसका 50% के ऊपर कैलकुलेशन किया गया, जैसे आप लोग को बोला हुआ था मैं पिछले स्लाइड में, उसी हिसाब से 14,000 CRU स्टार्स होंगे, 66,000 स्टार्स WCRU स्टार्स होंगे और 8,000 आपका इवेंटिंग स्टार्स होंगे। और जो सोल्यूशन बी में जितने भी सारे कलेक्टर्स रहते हैं, जो कि आर्ट, ऑटो, ऑब्जेक्ट और जो पैसा का कलेक्शन रखते हैं, कॉइन का कलेक्शन करते हैं, दे आर वेरी पेशेंस टू कलेक्ट ऑल द थिंग्स। वो लोग स्पेकुलेटर नहीं होते हैं, बार बार खरीदते नहीं है और बेचते नहीं है, वो लोग संभाल के चीज को रखते हैं। उन लोग का जो कम्युनिटी है 75 लाख 7,50,000 यहाँ पे ऐड किया जाएगा। और जो सोल्यूशन नंबर सी है, मेंबर ऑफ अदर क्लब्स, जैसे बहुत ही इलाइट क्लब रहते हैं, जैसे आप जानते हैं एरोस्पेस क्लब, गोल्फ क्लब, क्रिकेट क्लब, और जहाँ पे बहुत सारे मिलियनर लोग रहते हैं। तो ये जो ओवर द मिलियन ऑफ क्लब्स हैं, जब यहाँ पे मिलियनर और जिनके पास 1 मिलियन का टोकन का पोजीशन होगा, वो लोग जब एंटर करेंगे, वो सारे के सारे ये सारे जो इलाइट क्लब के साथ वो लोग बिजनेस रिलेशनशिप को डेवलप कर पाएंगे और हम लोग के कम्युनिटी के तरफ ला पाएंगे। जो स्ट्रैटेजी नंबर 3 है, आपको जैसे मैं बता रहा था, जो कि बिजनेस रजिस्टर होगा, वहां पे 10 मिलियन कंपनियों को 2021 से 2030 तक हम लोग एंटर करवाएंगे। इस हिसाब से 8,000 CRU और WCRU पर कंपनी के हिसाब से आएगा, जो कि हम लोग क्रिएट करेंगे प्राइवेट रजिस्टर। जैसे आप लोग को बता रहा था, 9 लाख वॉलेट ऑलरेडी हम लोग के डिजिटल वॉलेट के ऊपर है, उसका 50% 4,50,000 जो कि हम लोग के कम्युनिटी में बाई 2022 तक हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर उन लोग को लाएंगे। और जो डिजिटल गारंटी का जो यूज है, वो हम लोग कंपनी और इंडिविजुअल पर्सन के अंदर हम लोग करवाएंगे, ताकि ये जो सुविधाएं हैं सारे के सारे इंडिविजुअल पर्सन, बिजनेस हाउसेस, एंटरप्रेनर्स और जितने भी सारे B2B में काम करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, वो सारे के सारे सुविधाएं वो लोग ले पाए। सॉल्यूशन नंबर 2 जो आप देख पा रहे हो ऑन स्क्रीन, रजिस्ट्री सेक्शन 200 कंपनियों का, जैसे कोई रहता है एसोसिएशन ऑफ फार्म होल्डिंग कंपनियां रहते हैं, उसके नीचे बहुत ही छोटे बड़े कंपनियां, इंडिविजुअल एंटरप्रेनर और जो भी सारे सारे छोटे छोटे कंपनियां रहते हैं, उनको इस कैटेगरी के अंदर एंटर करवाना है। और जो ट्रेड एसोसिएशन उनके साथ कोऑपरेशन के साथ काम को बढ़ाना है, टू क्रिएट यूज गारंटी ऑफ बिटवीन कंपनी, ताकि कंपनियों के साथ ही गारंटी का यूज करके बिजनेस को आगे बढ़ावा दे सके। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आपके सामने एक व्हील 4 व्हील का व्हीकल आपको दिख रहे हैं। कहीं पे भी आप अगर जाना चाहते हैं, या तो कहीं पे अगर आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक व्हीकल, जहाँ पे 4 पहियों का रिक्वायरमेंट रहता है और एक स्पेयर व्हील का भी रिक्वायरमेंट रहता है, अगर आप कहीं पे बाहर निकलते हैं। तो उसी हिसाब से इस प्रोजेक्ट को इलाबोरेट किया गया है थ्रू दिस। आप व्हीकल को देख सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। तो 4 पहिए मेन पहिया इस बिजनेस का और इस प्रोजेक्ट का आप यहाँ पे समझिए, जो कि डिजिटल गारंटी सर्विस का इस टेरिटोरी में यूज होगा। जो प्राइवेट और जो कि बेसिक प्राइवेट पर्सन है, वो लोग यूज कर पाएंगे फॉर द कार रेंटल, रियल एस्टेट रेंटल, लाइट एंड गैस यूटिलिटीज बिल के लिए वो लोग यूज कर पाएंगे। फूड एंड सस्टेनेबिलिटी, जो भी फूड का उन पर रिक्वायरमेंट रहेगा, इस गारंटी का यूज करके वो लोग कर पाएंगे। जो प्राइवेट प्लस रहेंगे, वो मोटर बाइक, बोट, एयरक्राफ्ट रेंटल में ले सकते हैं। और जो फर्नीचर और हम लोग जो एप्लीसेंस, जो भी हम लोग का घर का जो भी सामान हम लोग खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज आप बोल सकते हैं, कोई फर्नीचर बोल सकते हैं, जो हम लोग EMI में खरीदते हैं थ्रू द बजाज फाइनेंस, और भी बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि इंडिया के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो सारे के सारे सिस्टम हम लोग खरीद सकते हैं थ्रू दिस गारंटी। हेल्थ कवर, जैसे जो भी प्राइवेट क्लिनिक में देखते हैं डॉक्टर, वो भी सारे के सारे सुविधाएं हम लोग इस गारंटी यूज करके अवेलेबल भी यूज कर सकते हैं। जो कंपनी बेसिक के अंदर जो 3 नंबर किया है, कंपनी बेसिक के अंदर सारे के सारे छोटे बड़े कंपनियां रहेंगे, इंडिविजुअल एंटरप्रेनर जो कि प्रोफेशनल पर्सन रहेंगे, प्राइवेट पर्सन रहेंगे, और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्री में जितने भी सारे लोग हैं, ये सारे के सारे कंपनी बेसिक के अंदर रहेंगे। और जो कंपनी प्लस है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कंपनी प्लस, जो कि जैसे बैंक गारंटी का यूज होता है फॉर इक्विपमेंट रेंटल, इक्विपमेंट लीजिंग, जहाँ पे एस्क्रो अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो इम्पोर्टेंट पेमेंट सब है वो लोग आराम से कर
ट्रांसपोर्ट जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने के लिए फॉरेन बैंक गारंटी का रिक्वायरमेंट रहता है फॉर द मेगा शिपमेंट, वो भी सारे के सारे बिजनेस ऑपरेशन थ्रू दिस गारंटी किया जा सकता है। ये जो बिजनेस का जो सिस्टम है हम लोग 4x4 प्रमोशन के हिसाब से चलेंगे। ये 4x4 प्रमोशन आगे क्या है हम लोग समझेंगे। जैसे अगर ये 4 पहियों के बीच में कोई भी पहिया अगर आपका काम नहीं करता है, जो स्पेयर व्हील है आपको हेल्प करेगा, दैट इज द बैंकिंग सर्विस और जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जो कि इस गारंटी का यूज करके आप अपना जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंट है आप ले सकते हैं। एनडी हम लोग को इस प्रोजेक्ट के तहत क्या ऑफर करने वाला है, क्या हम लोग को देगा। जैसे आप देखते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग हम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, लाइसेंस MABCDE, जो कि लोगों का बहुत सारे कंफ्यूजन है। ये लाइसेंस का हम लोग अभी अभी परचेज किए हुए थे 50% प्रमोशन के, अभी ये 90% प्रमोशन क्या है जो कि आगे हम लोग समझेंगे। तो लाइसेंस क्या क्या काम कर सकता है, ये MABCDE, ये जो लाइसेंस है, जो M है ये प्राइवेट पर्सन के लिए है और जो A है वो प्राइवेट प्लस पर्सन के लिए है, जो कि आप लोग लाइसेंस A परचेज किए हुए हैं, जिसके तहत आगे हम लोग कैसे काम करेंगे उसका भी मैं समझाऊंगा। और जो B है इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए लाइसेंस B है। जितने भी सारे हम लोग के साथ LLC जुड़ेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, उन लोगों के लिए लाइसेंस C है। जितने भी जॉइंट स्टॉक कंपनियां हैं उनके लिए लाइसेंस D है और जो भी आपका होल्डिंग कंपनियां हैं उनके लिए लाइसेंस E है। तो ये सारे के सारे लाइसेंस का क्या काम है, कैसे करेंगे हम लोग आगे समझेंगे। हम लोग को एक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर रहा है एनडी, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली जनरेट कर पाएंगे। जो ऑटोमेटिक गारंटी जनरेट होगा ऑन ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जिसके तहत जितने भी सारे इंडिविजुअल हैं वो कंपनियों के साथ कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस कर सकते हैं, और इंडिविजुअल कंपनी बैंकों के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बिल कर सकते हैं। और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो जितने भी सारे बिजनेस हाउसेस है, जैसे आप देख पा रहे हैं C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर या क्लाइंट टू क्लाइंट जैसे बोला जाता है, बिटवीन कंपनीज एंड कंपनीज, जो कि B2B बिजनेस टू बिजनेस के अंदर यूज हो सकता है, बिटवीन कंपनीज एंड इंडिविजुअल बिजनेस एंड क्लाइंट्स के अंदर हो सकता है। मान के चले कोई आप कार रेंटल लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आप ले सकते हैं, बिटवीन प्राइवेट कंपनीज एंड फाइनेंशियल ब्रांच, जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके साथ फाइनेंशियल बैंकों के साथ इस गारंटी का यूज करके लोग काम कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट प्लान है, जो प्रोग्रेस का प्लान है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कहाँ हम लोग जाना चाहते हैं। प्राइवेट यूजर 50% ऑफ द कम्युनिटी, जैसे आप लोग को बता रहा था 9 लाख वॉलेट्स ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, उसका 50% के हिसाब से 4,50,000 यूजर को हम लोग 2021-22 के अंदर लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, जो कि जितने भी सारे जिन लोग के पास ऑलरेडी डिजिटल टोकन है। 10 मिलियन यूजर कंपनियों को हम लोग 2030 तक इस बिजनेस में एंटर करवाएंगे, जो कि बिजनेस और बिजनेस होगा बिटवीन कंपनियां, जैसे आप देख रहे थे B2B, बिटवीन कंपनी एंड इंडिविजुअल, जो कि B2C। जो कंडीशन है, जो डिजिटल गारंटी को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विस देने के लिए जो कंडीशन इस प्रोजेक्ट के साथ रखे हुए हैं, उस कंडीशन के बारे में चलिए जानते हैं। जो टोकन प्रेजेंस है एटलीस्ट वो 2 से 3 प्राइमरी एक्सचेंज में बहुत जल्दी आने वाला है। लिस्टिंग होगा कॉइन मार्केट कैप में, लिस्टिंग होना चाहिए। 3 मंथ हम लोग एक्टिव रहेंगे, जैसे हम लोग का डिजिटल रेटिंग हम लोग बनाएंगे, और 15,000 यूजर सब कंट्री में होना चाहिए। जिस कंट्री में हम लोग का बिजनेस चल रहा है 15,000 यूजर इसका होना चाहिए, ताकि जो माइक्रो फाइनेंस सर्विस है, जो माइक्रो क्रेडिट सर्विस है, हम लोग अवेल करवा पाए। आगे चल के देखते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग को एंट्री प्रोवाइड करेगा, ताकि हम इस बिजनेस को लोगों के साथ साझा कर पाए, और जितने भी अपॉर्चुनिटी है हम सारे के सारे लोगों के साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर पाए। आप अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे वेबिनार, आपको ऑफिशियल वेबिनार ऑन यूट्यूब भी मिल सकता है। हर सोमवार को 8 बजे इसके ऊपर हम लोग का हिंदी का भी वेबिनार होता है, रीजनल लैंग्वेज में भी वेबिनार होता है। और रीजनल लैंग्वेज में तमिल में भी आप जान पाएंगे, बहुत उड़िया में भी होता है, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज मराठी में भी होता है। जो जिस स्टेट से है वो लोग रीजनल, अगर आप लोग को समझने में तकलीफ होता है, आप रीजनल मीटिंग अटेंड करके आप अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप अपना प्रोस्पेक्ट आप अपने क्लाइंट के साथ वो शेयर कर पाएं।
एक वीडियो प्रेजेंटेशन आपको रहेगा, जो कि आपको डिजिटली सारे के सारे असिस्टेंट जो की सुविधाएं प्रोवाइड किया जाएगा। और एक वेबसाइट आपका रहेगा जहां पे जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी क्वेश्चन आपके मन में, क्वेरी आपके मन में आ रहा है, जाके आप वहां का जो क्वेश्चन आंसर, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर आप जान पाएंगे, और जो भी आपका क्वेश्चन डाउट है वहां पे आप क्लियर कर पाएंगे। और आप भी, हम लोग जब वेबिनार लेते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, आप उस क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जो कि डिस्टेंस लर्निंग आप कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डिजिटली। जो भी आप चाहेंगे बार बार उस कोर्स को आप देख सकते हैं जाके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि ट्रेनिंग अभी चल रहा है ऑन बैक ऑफिस, लोग खरीद रहे हैं डिजिटल सेलर कोर्स के ऊपर, उस ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्सेज फॉर MABCDE लाइसेंस, जैसे मैं आपको कुछ समय पहले बता रहा था कि जो MABDE लाइसेंस क्या है और कैसे इसके ऊपर काम होने वाला है, क्यों, कैसे कौन से सेक्टर में, कौन से कैटेगरी में इसका यूज होगा, जैसे मैं कुछ समय पहले आपको बता रहा था। प्लेटफॉर्म फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है जहां पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज कर पाएंगे, नेसेसरी एग्रीमेंट कर पाएंगे, जो कि पार्टीज और काउंटर पार्टी के अंदर आप बिजनेस को कर पाएंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको सुविधाएं मिलेगा ताकि आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर पाए, और जो आपका जो टोकन है उसको आप ब्लॉक कर पाए फॉर द गारंटी, जो कि आप पार्टी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो प्रमोशन फिलहाल कंपनी ने चलाया हुआ है, जो कि प्रोमो 90 एंड प्रोमो 200 के तहत चलेगा, जो कि अक्टूबर 2021 से चालू होने वाला है और मार्च 2022 में ये खत्म होगा। आप देख पा रहे हैं एनडी, अब तक एनडी प्रोजेक्ट में क्या हम लोग कर चुके, जो कि आप इस स्लाइड के ऊपर देख पा रहे हैं। जो भी ट्रेनिंग कोर्सेस है, जितने भी सारे आपको एग्जाम्पल के तहत, 10 स्लाइड का एग्जाम्पल के तहत 9 लैंग्वेज में आपको मिलने वाला है, इटालियन, रशियन, स्पेनिश, इंग्लिश, अरबिक, डच और हिंदी, फ्रेंच, स्पेनियन, जो कि आपका जिस लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल है, आप वो जो ट्रेनिंग स्लाइड है आप उसको देख सकते हैं, जो 10 स्लाइड का रहेगा, आप कहीं पे भी जाएंगे इजीली उसको प्रेजेंट करवा पाएंगे, आप प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। लाइसेंस एम का कोर्स जो कि 5 लैंग्वेज में फिलहाल अवेलेबल है, तो इटालियन, रशियन, स्पेनिश, अरबिक एंड इंग्लिश। और लाइसेंस ए का कोर्स अवेलेबल है इन 5 लैंग्वेज में, इटालियन, रशियन, स्पेनिश, अरबिक एंड इंग्लिश। डिजिटल सेलर का कोर्स जो कि इटालियन, रशियन, स्पेनिश, अरबिक, इंग्लिश, ये सारे के सारे लैंग्वेज के ऊपर डिजिटल कोर्स का भी ऑलरेडी हो चुका है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोग्रेस अगर देखा जाए, 100% डिजाइन खत्म हो चुका है, 100% ग्राफिक्स कंप्लीट हो चुका है, रियलाइजेशन 65% कंप्लीट हो चुका है, और जो बाकी रहा 35% बाई एंड ऑफ द अक्टूबर, ये सारे के सारे काम कंप्लीट होके आपको ऑन ब्लॉकचेन मिल जाएगा। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग अगर कार रेंटल लेना चाहते हैं, रियल एस्टेट रेंटल लेना चाहते हैं, यूटिलिटी और गैस फोन का बिल अगर पे करना चाहते हैं, तो ये जो सारे के सारे जो सुविधाएं जो कंपनियां प्रोवाइड करते हैं, हम लोग को उस कंपनियों को जानना पड़ेगा, उन कैटेगरीज में एंटर करवाना पड़ेगा, ताकि हम लोग ये सारे के सारे सुविधाएं ले पाए। हेल्थ सर्विस जैसे कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर, उन लोगों को भी इसके बारे में बताना पड़ेगा। फूड एंड वेरियस सेक्टर जो भी काम करते हैं, उन लोग को इस सिस्टम में लाना पड़ेगा। 200 मैन्युफैक्चर का कैटेगरी जो प्रोफेशनल सेक्शन के अंदर काम करते हैं, जो कि एसोसिएशन में काम करते हैं, उन लोग को लॉन्च 90, और जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर होंगे उन लोगों को प्रोमो 90 के अंदर, जो एसोसिएशन में काम करते हैं प्रोमो 200 के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर उन लोग को लाना है। वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन जो प्रोफेशन आया हुआ है, डिजिटल कंसल्टेंट जो भी डिजिटल सेलर रहेंगे, डिजिटल मैनेजर रहेंगे, जितने भी सारे ये जो प्रोफेशन आया हुआ है, उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने के लिए आज ये डिजिटल कंसल्टेंट एलिम, जो कि आपको आगे स्लाइड में समझाया जाएगा, जो एलिम एसोसिएशन के अंदर हम लोग काम करेंगे, हम लोग को ये जो प्रोफेशन को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलने वाला है। हम लोग को चाहिए क्या, 100 एनडी लीडर्स अभी चाहिए डिफरेंट कंट्री से, जो कि अगस्त से सितंबर एंड तक 100 लीडर्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। 100 एनडी पॉइंट्स, छोटा ऑफिस 100 डिफरेंट लोकेशन में होगा, जहां से हम लोग ये सारे के सारे ऑपरेशन करवा पाएंगे। 2000 AFR मेंबर, जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग जो फ्री एंटरप्रेन्योर रहते हैं, AFR मेंबर्स डिजिटल कंसल्टेंट इन इटली ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। 15,000 AFR मेंबर
जो कि पर कंट्री के हिसाब से रहेंगे, जो भी सारे जो माइक्रो क्रेडिट सर्विसेज हैं उनके तहत वो सुविधाएं प्रोवाइड किया जा सके। 50,000 AFR मेंबर्स डिजिटल कंसल्टेंट वर्ल्ड वाइड रहेंगे जिनको ये रिकॉग्निशन मिलने वाला है, और इस रिकॉग्निशन के तहत क्या उन लोग को मिलेगा आगे चल के हम लोग समझेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ फ्री एंटरप्रेन्योर जो कि AFR अलिम के अंदर, ये एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन है जो कि टारगेट करता है जितने भी सारे मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं और लार्ज कंपनियां हैं, जो एसोसिएट्स हैं, ये कंपनीज, प्रोफेशनल्स और एसोसिएट्स हैं। ये एसोसिएशन है जहां पे आपके जितने भी सारे टेक्नीशियन, कंसल्टेंट, डिस्पोजल मेकअप और ब्रांचेस एसोसिएशन का खोलते हैं, वो सपोर्ट करते हैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, फिजिकल वर्क होता है, लीगल मैटर के ऊपर जितने भी सारे काम होते हैं, दे आर ऑफरिंग देयर एडवाइस, ट्रेनिंग ऑन सेफ्टी एंड प्रिवेंशन के ऊपर वो लोग एडवाइस करते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एंड द एनवायरमेंट का जो क्वालिटी उसको मेंटेन करके रखने के लिए, और जितने भी सारे जो माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा इसके तहत हम लोग प्रोवाइड किया जाएगा। जो एक्शन हुआ है एनडी, और आप देख पा रहे हैं जो अलिम के तहत, अलिम जितने भी सारे डिजिटल कंसल्टेंट को प्रोमोटिंग करेगा और रिकॉग्निशन प्रोवाइड करेगा। डेवलपिंग द माइक्रो क्रेडिट सर्विस, 15,000 पीपल उसके लिए रिक्वायर्ड है, जैसे मैं आपको पिछले स्लाइड में बता रहा था। क्रिएटिंग ए न्यू पेंशन फंड, यहाँ पे जितने भी डिजिटल कंसल्टेंट काम करेंगे उनके लिए जब वो लोग रिटायर्ड होंगे उनका पेंशन फंड का प्लान भी अलिम करने वाला है। डिजिटल ट्रेनिंग, जैसे फ्रीक्वेंटली आज डिजिटली आप कुछ भी ट्रेनिंग ले सकते हैं जो कि एनडी प्रोवाइड करेगा। डिजिटल सर्विस, जो इंस्ट्रूमेंट, जो ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करना, कैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, उसके ऊपर सारे के सारे सर्विस और ट्रेनिंग एनडी आपको प्रोवाइड करेगा। जो प्रोमो 90 का ऑफर फिलहाल चल रहा है, जिसके लिए आप जो लोग ऑलरेडी कंपनियां, जो भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, जितने भी सारे कंपनियां हैं, उस ऑफर के तहत, प्रोमो 90 ऑफर के तहत 90% डिस्काउंट के ऊपर ये सुविधा ले सकते हैं। जो ट्रेनिंग पैकेज है उन लोग को अभी 90% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, जिसका प्राइस अगर आगे देखा जाए, क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा था, इस 90 प्रमोशन के तहत वो लोग ये लाइसेंस को अक्वायर कर सकते हैं और इस जो डिजिटल गारंटी का यूज करके बिजनेस को कर सकते हैं। तो प्रोमो 90 के हिसाब से जो ऑफर चलेगा वो पर मंथ 10% के हिसाब से घटता जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, अक्टूबर में 90% के तहत मिलेगा, नवंबर में मिलेगा, इन मार्च वो 40% के तहत मिलेगा। जो देख पा रहे हैं 2000 कंपनियां, क्योंकि 100 लीडर्स हम लोग के अंदर जब ज्वाइन करेंगे, उनके नीचे 4 डिटेक्टर्स और 4 जब इन्फॉर्मर काम करना चालू कर देंगे, तो जो आप देख पा रहे हैं जो स्ट्रेटेजीज में अप्लाई किया गया है 4x4 प्रमोशन के हिसाब से, अक्टूबर 2021 तक, एंड ऑफ द अक्टूबर 2021 वी आर टारगेटिंग 2000 कंपनी इनसाइड दिस प्रोजेक्ट, जो कि हम लोग जोड़ेंगे और ये जो सारे सुविधाएं उन लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके तहत ट्रेनिंग कोर्सेस उनको दिया जाएगा, रजिस्ट्री कोड में एंट्री किया जाएगा, इस कैटेगरी में वो काम करते हैं उसी कैटेगरी में उनको सारे के सारे सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। आगे चल के देखते हैं जो कंपनियां हैं, जो हम लोग नवंबर तक टारगेट लेकर रखे हुए हैं 4x4 प्रमोशन के हिसाब से, जो आप देख पा रहे हैं 8000 कंपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और जो सारे के सारे जो सुविधाएं हैं वो लोग को उपलब्ध करवाया जाएगा, और ये सुविधाएं लेके आपके साथ वो बिजनेस टू बिजनेस, क्लाइंट टू क्लाइंट, B2C जैसे बिजनेस टू क्लाइंट, ये सारे के सारे बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्सपेंशन फोरकास्ट 2021 से 2022 तक की जो रोड मैप आप देख पा रहे हैं, जो कि आप अक्टूबर एंड तक 2000 कंपनियां इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करेंगे, नवंबर 8000 कंपनियां वर्ल्ड वाइड एंटर करेंगे, दिसंबर में 32,000 कंपनियां एंटर करेंगे वर्ल्ड वाइड, अप टू मार्च 2022 तक हम लोग के पास 1 मिलियन कंपनियां एंटर कर चुके होंगे। उसी हिसाब से अगर देखा जाए उन लोग के पास कि 1 मिलियन कंपनियां और पर कंपनी के पास 2000 WCRU पहुंच पाएगा। तो डिजिटल प्रोमो 90 के अंदर जो लाइसेंस का अभी चल रहा है उसका कॉस्ट आप देख पा रहे हैं, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए पहले इसका प्राइस था 2500 यूनिट, जो कि प्रोमो 90 के अंदर उसका फिलहाल कॉस्ट है 250 यूनिट ओनली।
अगर उन लोग को ये लाइसेंस परचेज करना है तो उसके लिए उन लोग को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी रखना, इन्वेस्टमेंट वहां पे करना भी जरूरी है, ताकि WCRU या CRU या UNTB जो भी वो लोग उन लोग के पास है वो आज डिजिटल गारंटी यूज कर पाएंगे और सारे के सारे बिजनेस ऑपरेशन कर पाएंगे। LLC के लिए जिसका पहले प्राइस था 5000 यूनिट, अभी LLC के लिए जो फिलहाल प्राइस है प्रोमो 90 के तहत 500 यूनिट उन लोग को पे करना पड़ेगा और 2000 यूनिट WCRU के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो जितने भी सारे जॉइंट स्टॉक कंपनियां हैं उन लोग को 12,500 यूनिट का इन्वेस्टमेंट पहले करना पड़ता था, जो कि अभी फिलहाल प्राइस है जो SPE है, स्पेशल ए लाइसेंस के लिए 1250 यूनिट और 5000 यूनिट उनको WCRU के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जितने भी होल्डिंग कंपनियां हैं 90% प्रोमो के तहत उन लोग को 2500 यूनिट का ये जो लाइसेंस का कॉस्ट जो भी जिसके अंदर वो ट्रेनिंग लेंगे उनका जितने भी सारे ऑपरेशन वो कर पाएंगे और 10,000 यूनिट का WCRU का पैकेज उन लोग को परचेज करना पड़ेगा। जो डिजिटल सेलर जो आप देख पा रहे हैं अभी जो डिजिटल सेलर का कोर्स निकला हुआ है उसके तहत आप लोग को क्या कंपनसेशन मिलेगा। आप जब कोई भी कंपनियां, कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी छोटे बड़े इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उन लोग को अगर इस रजिस्टर में आप जोड़ते हैं, उस रजिस्टर का स्टैंडर्ड प्राइस पहले टाइम में था 2500 यूनिट, जो कि फिलहाल अभी उसका प्राइस जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को ओनली 500 यूनिट आ रहा है, जिसमें डिजिटल सेलर जितने भी होंगे जब वो लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे और जो अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एग्जाम देने के बाद जब वो काम करेंगे आज डिजिटल सेलर, जब कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को ये जो कोड कोई अगर सेल करता है तो जो कंपनसेशन आप देख पा रहे हैं 150 यूनिट वो लोग जनरेट कर पाएंगे। जितने भी LLC हैं अगर उनको आप इस रजिस्ट्री कोड में एंटर करवाते हैं तो आप आज ए डिजिटल सेलर 200 यूनिट आप जनरेट कर पाएंगे। जितने भी LLC हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, आप अगर उनको इस रजिस्टर में रजिस्टर करवाते हैं तो जो डिजिटल सेलर है वो 250 यूनिट का प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। और जितने भी सारे होल्डिंग कंपनियां हैं पहले जैसे 2500 उन लोग को लग रहा था, अभी उसका कॉस्ट 1500 यूनिट कंपनी कर दिया है जो कि प्रोमो 90 के तहत। और जितने भी डिजिटल सेलर वो लोग 350 यूनिट वहां से जनरेट कर पाएंगे। अगर डिजिटल सेलर आप बनते हैं, आपके टैक्सेशन नंबर देके जब इंटर करते हैं तो ये डायरेक्ट आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। जो टारगेट है 1 मिलियन कंपनियों को इसमें एंटर करने के लिए, जितने भी होल्डिंग कंपनियां रहते हैं उनके अंदर जितने भी छोटे बड़े कंपनियां रहते हैं वो लोग जब एंटर करेंगे प्रोमो 200 के तहत, जो प्राइस पहले उन लोग को लग रहा था वो था 2500 यूनिट, जिसका प्राइस अभी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को 250 यूनिट लग रहा है और उन लोग को 250 यूनिट का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और जो जितने भी सारे लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी है पहले उन लोग को चार्ज लगता था जो भी 5000 यूनिट, अभी उसका चार्ज घटा के जो कि प्रोमो 90 के अंदर, प्रोमो 200 के अंदर 500 यूनिट हो चुका है और WCRU के ऊपर 500 यूनिट का उनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जो लाइसेंस का रेवेन्यू है जो आप देख पा रहे हैं प्रोमो 200 के अंदर जितने भी लाइसेंस हम लोग सेल करेंगे उस लाइसेंस का रेवेन्यू 375 मिलियन ऑन एन एवरेज हम लोग जनरेट कर पाएंगे। और जो WCRU का सेल्स जो भी होगा 375 मिलियन ऑन एन एवरेज हम लोग WCRU को सेल कर पाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं जब प्रोमो 200 के तहत जितने भी डिजिटल सेलर, जितने भी डिजिटल कंसल्टेंट जो भी काम करेंगे, डिजिटल सेलर का यहाँ पे जितना इनकम जनरेट हो पा रहा है आप यहाँ पे ऑन द स्क्रीन देख पा रहे हैं। जिसका पहले जब रजिस्टर कोड में एंटर करवाते थे उसका कॉस्ट 2500 यूनिट लग रहा था, अभी उसका प्राइस 300 यूनिट है। और जो डिजिटल सेलर जब एंटर करवाएंगे वहां से 20,000 यूनिट, $20,000 का इनकम वो जनरेट करवा पाएंगे। और जितने भी LLC लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी है अगर उन लोग को प्रोमो 200 के तहत एंटर करवाते हैं, जो डिजिटल सेलर का जो प्राइस और जो कंपनसेशन रहेगा वो होगा 25,000 यूनिट, जो कि यहाँ पे 20,000 यूनिट भूल में कैलकुलेशन में लिखा गया है, ये एक्चुअली 25,000 यूनिट। हम लोग जो डिजिटल गारंटी में जितना भी गेन करेंगे, जो टाइम पीरियड हम लोग जो टाइम फ्रेम लेके बैठे हुए हैं इस प्रोजेक्ट का जो रोड मैप है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो फेज 1 है जो कि पेंडेमिक फेज है, जैसे मैं आपको कुछ समय पहले बता रहा था,
तो पैंडेमिक किसी के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आया हुआ है और किसी के लिए प्रॉब्लम लेके आया हुआ है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेते हैं। अगर देखते हैं फेज 1 में 2021 टू 2024 जो कि पैंडेमिक रहेगा, आप भी जानते हैं। तो उसी के तहत के टाइम के दौरान हम लोग 3 मिलियन कंपनियों को इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करवाएंगे। इसमें 35 बिलियन टोकन्स एज ए कोलेटरल यूज होगा, जहां से 350 बिलियन प्रॉफिट हम लोग जनरेट कर पाएंगे। और जो फेज 2 रहेगा, जो कि 2025 से 2027 तक, जो कि मार्केट रीएडजस्टमेंट हो रहा होगा, वहां पे हम लोग 5 मिलियन कंपनियों को इस प्रोजेक्ट के तहत एंटर करवाएंगे और 50 बिलियन टोकन आज ए कोलेटरल उस टाइम में यूज हो रहा होगा। वहां से हम लोग 7 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। और जो 2% आप देख पा रहे हैं, ये 2% चार्ज उन लोग को रहेगा जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करने के लिए। और फेज नंबर 3 जो कि इकोनॉमिक रिकवरी होने के टाइम में, जब इकोनॉमी ठीक ठाक कंडीशन में आ जाएगा, रिकवर हो रहा होगा, तब तक हम लोग इस प्रोजेक्ट में 10 मिलियन कंपनियों को एंटर करवा चुके होंगे और साथ 75 बिलियन टोकन्स एज ए कोलेटरल यूज होगा और $1.5 ट्रिलियन प्रॉफिट हम लोग जनरेट कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट से। तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर यूज करना चाहते हैं विद टोकन, जो जिसके तहत हम लोग कार रेंटल ले सकते हैं, हम लोग रियल एस्टेट रेंटल करवा सकते हैं, हम लोग लोन ले सकते हैं फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम के तहत। उसके बाद हम लोग रेटिंग बनाना चालू करेंगे, जहाँ पे हम लोग का रिलायबिलिटी, हम लोग का फाइनेंशियल सिचुएशन शो करेगा। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, उन लोग को हम लोग का फाइनेंशियल सिचुएशन पता चलेगा और जितने भी फाइनेंशियल काम, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो लोग करेंगे, थ्रू दिस आपका जो रहेगा रेटिंग, आपका रिलायबिलिटी शो करेगा, सो दैट दे कैन जो भी फाइनेंशियल ऑपरेशन है वो आप लोग के साथ कर सकते हैं। आप फिलहाल देख पा रहे हैं लाइसेंस एम जो भी लोग का मन में डाला कि हम लोग जो 200 यूनिट 50% डिस्काउंट देके लाइसेंस परचेज किए हुए हैं, उसका क्या काम है यहाँ पे आप जान पाएंगे। और जो डिजिटल सेलर, ये एक टोटली अलग प्रोफेशन है, ये अलग सेगमेंट है, हम लोग आगे चल के बात करेंगे इस प्रोफेशन के बारे में। लाइसेंस एम के तहत जो भी बिजनेस बिटवीन इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जितने भी सारे बिजनेस होगा, जैसे प्रॉपर्टी रेंटल, आपका कार रेंटल, बिजनेस बिटवीन इंडिविजुअल एंड कंपनियों के अंदर कार रेंटल, यूटिलिटी पेमेंट, गैस बिजली का पेमेंट, और आपका जो भी यूटिलिटीज, जैसे आप कोई भी डॉक्टर से सर्विस ले पा रहे हैं, वो सारे के सारे काम आप कर पाएंगे। और जो लाइसेंस ए के तहत, लाइसेंस एम में जितना सुविधाएं आपको मिल रहा है उसको तो वो आप अवेल कर पाएंगे। उसके साथ आपको एडिशनल सर्विस आपको मिलने वाला है, जो कि पर्सनल लोन फ्रॉम द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से रियल एस्टेट मॉर्गेज आप ले सकते हैं, प्रोवाइडिंग दिस गारंटी फॉर योर फैमिली मेंबर के साथ आप भी ये गारंटी शेयर कर सकते हैं। आप इस लाइसेंस का यूज करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद टोकन ऑन ब्लॉकचेन, इस लाइसेंस का यूज करके सारे के सारे सुविधाएं आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तहत हम लोग देखते हैं, कोई भी अगर आप होम रेंटल लेना चाहता है, कोई भी अपार्टमेंट आप रेंटल में लेना चाहते हैं, आप अगर टोकन होल्डर हैं, आप क्या करेंगे? पहले अपना रेटिंग जनरेट करवाएंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत। जो भी हाउस रेंट ओनर, जो भी लैंडलॉर्ड रहेंगे, उनके साथ आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये सारे के सारे ऑपरेशन हैं और आप आज ए कोलेटरल अपने टोकन को देके आप अपना जो भी हाउस रेंट है ले सकते हैं। आपको क्यों यहाँ पे सुविधा मिलेगा हाउस रेंट लेने के लिए? जब आप कोलेटरल देंगे, जब आप एनडीई में आप अपना टोकन को स्टेकिंग करेंगे, वहां से आप पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे, जो आपका पार्ट ऑफ पेमेंट का पार्ट ऑफ पेमेंट इजीली कर पाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई अगर डिजिटल गारंटी के बिना कार खरीदता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो एग्जाम्पल के तहत समझाया गया है, आप टोकन होल्डर है। अब आपको अगर अगर कोई एक कार चाहिए रहता है, आप अपना टोकन को कम प्राइस में बेच के आप अगर कार खरीद लेते हैं, 10 साल के बाद उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट है, जितने भी सारे आपको सुविधाएं मिलने वाला है थ्रू दिस सर्विस, आप अगर टोकन को बेच देते हैं, ये ले आप एक कार खरीद लेते हैं, उसका जो गैरेज में खर्चा रहता है, बहुत सारे मेंटेनेंस के लिए प्राइस आपको पे करना पड़ता है, ओवर द पीरियड ऑफ 10 years उस कार का प्राइस जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो गया होगा।
जो कि आपको हाई मेंटेनेंस कॉस्ट पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो कार रिप्लेस्ड विदाउट नो मनी, कोई भी मनी आपका उस टाइम कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा उस कार का। अगर आप डिजिटल गारंटी का यूज करके कार रेंटल लेते हैं, सेम टोकन आपके पास रहेगा। आप डिजिटल इंडी के वर्ल्ड के अंदर इसको स्टेकिंग में रखेंगे। आप जो भी कार चाहेंगे रेंटल ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जूम कार सर्विस देते हैं, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन देते हैं कार का। जो भी कार आप चाहेंगे आज रेंटल आप यूज कर पाएंगे। उसके तहत इस टोकन को आप स्टेकिंग करके इजीली आप अपना जो भी पेमेंट है वो दे पाएंगे, बिकॉज आपको यहाँ पे स्टेकिंग से इनकम जनरेट होता रहेगा। और जैसे आप देख पा रहे हैं 10 साल तक ना कोई आपको कोई मेंटेनेंस का कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा उस कार का, कोई भी आपको इंश्योरेंस का कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, कोई भी गैरेज में आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप खाली उस कार का जो अमाउंट है आप रेंटल में लेंगे, चलाएंगे, और आपका जो कैपिटल है ओवर द 10 पीरियड वो बढ़ता जाएगा। जो आपका टोकन का प्राइस है धीरे धीरे मार्केट में उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। आप और भी बड़ा कार ले सकते हैं, और भी जो भी आप कार चाहेंगे, आप अगर बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जो भी चाहेंगे जैसे रेंटल में रहता है, आप सारे के सारे कार को यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई मेंटेनेंस फी देना नहीं पड़ेगा। 10 साल के बाद जब आपका जो कैपिटल है जब इंक्रीज हो जाएगा, आप आराम से एक बेहतरीन कार आपके लिए खरीद सकते हैं। जब आप ये डिसीजन 10 साल के बाद लेते हैं, तो ये जो डिसीजन आपको कोई भी नुकसान और कोई भी आपको तकलीफ आगे लेके नहीं देगा, क्योंकि आप डिविडेंड जनरेट कर पाए होंगे, बहुत सारे पैसिव इनकम आपको मिल रहा होगा। आगे चल के देखते हैं, अगर कोई घर खरीदना चाहता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, कोई भी यंग पर्सन है, वो नया-नया जॉब जॉब में आया हुआ है, जिससे अगर वो कोई घर खरीदना चाहता है, उसके लिए उसको 5 से 6 साल तक काम करना पड़ता है, और सारे के सारे बैंक रेटिंग उसको रिक्वायर्ड हो रहता है ताकि वो बैंक रेटिंग जनरेट कर पाए। उसके साथ-साथ वो परमानेंट एम्प्लॉयी होना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट उसके पास होना चाहिए। तब जाके कोई बैंक उसको जो उसका क्रेडेंशियल को चेक कर पाएगा, और जो मॉर्गेज रिक्वेस्ट वो अप्लाई किया होगा बैंक में, तब कंसीडर किया जाएगा। उसके साथ-साथ और एक गारंटर भी उसको चाहिए, जो कि इस घर को मॉर्गेज करने के लिए उसके साथ उस एज ए गारंटर रह सकता है। ये अगर कोई आम आदमी नौकरी करता है और घर घर के लिए सोचता है, कोई अगर ड्रीम देखा होगा घर के लिए, तो उसके लिए इतने सारे तामझाम के अंदर उसको देके जाना पड़ता है। सिमिलर थिंग आप अगर अगर देखते हैं, आपके पास यू आर ए टोकन होल्डर, आपके पास टोकन आपके पास है वॉलेट में। अब सेम थिंग, आप 2 से 3 साल आप अपना क्रेडिट रेटिंग बनाते जाइए। उस टोकन को आप स्टेकिंग कर पाएंगे। जब स्टेकिंग करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी बैंक में आप अगर कोलेटरल के हिसाब से यूज करेंगे, विदाउट एनी प्रॉब्लम को फेस करते हुए आप आराम से घर ले सकते हैं आपके लिए। और जो घर का ईएमआई भी है, यहाँ से जो पैसिव इनकम जनरेट होता रहेगा, आप आराम से जो पार्टली पेमेंट है आप दे पाएंगे। ताकि जैसे बैंक आप अगर ठीक से पेमेंट नहीं करते हैं, अगर आप बैंक का जो ईएमआई रहता है अगर पेमेंट नहीं करते, आगे चल के उस घर को जब्त करने के लिए चला आता है। अगर आप यहाँ से स्टेकिंग इनकम जनरेट कर पाएंगे, आप अपना टोकन से पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे, आप अपना ईएमआई आराम से दे पाएंगे, और अपने घर को जिंदगी भर के लिए आराम से रख पाएंगे, और आपका क्रेडिबिलिटी हमेशा बैंक के सामने बना रहेगा। चलिए देखते हैं जो कोर्सेस हम लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो ट्रेनिंग हम लोग को प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम लोग कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करें, ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन कैसे करें, उसके बारे में हम लोग को सारे के सारे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 15 सेक्शन में रहेगा, 60 लेसन उसके अंदर रहेगा। ईच सेक्शन में 4 लेसन रहेगा, छोटे छोटे लेसन, ताकि आप अपना लीजियर पीरियड में इसको पढ़ सके, इस प्रोजेक्ट के बारे में सारे के सारे ज्ञान ले सकें, और जो एग्जाम है उस एग्जाम को आप क्लियर कर पाए। चलिए देखते हैं जो नया प्रोफेशन, जो कि अभी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, डिजिटल सेलर का जो आया हुआ है वो एक्चुअली जनरली है क्या चीज, जो कि हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जो नया प्रोफेशन है सिग्नलर, जो भी हम लोग के कम्युनिटी में जितने भी सारे लोग हैं, वो सिग्नलर के हिसाब से काम कर पाएंगे और अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकम जनरेट कर पाएंगे। जो डिजिटल सेलर्स होते हैं वो प्रोफेशनल सेलर्स होते हैं, जो कि एनडी डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में सारे के सारे नॉलेज उनके पास रहता है। और जो डिजिटल मैनेजर रहते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, जो कि पर्सनल अकाउंट के ऊपर, एनडी के पर्सनल अकाउंट के ऊपर उनको रजिस्टर्ड किया जाता है डिजिटल मैनेजर की लिस्ट में, जो के तहत उनको रिकॉग्निशन मिल पाए। डिजिटल सेलर जो कि प्रोफेशनल सेल्स पर्सन है, जो कि कंपनियों को और इंडिविजुअल लोगों को
ज्वाइन करवाएगा और इस ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करवाएगा। ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करके वो रजिस्ट्री में एंटर करवाएगा इंडिविजुअल एंड कंपनियों को। रिक्वायरमेंट क्या रहता है डिजिटल सेलर के लिए, जैसे आप अभी जो देख पा रहे हैं बैक ऑफिस में आया हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं डिजिटल सेलर के लिए आपको डिजिटल सेलर का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग कोर्सेस आपको परचेज करना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा आपको एज ए इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर विथ योर टैक्स नंबर। आपके टैक्स नंबर के साथ आपको एंटर होना पड़ेगा इस सिस्टम में। तो अभी आपका अगर डिजिटल सेलर क्या है, जो डिजिटल सेलर का आप लोग कोर्स खरीदे हुए हैं और जो लाइसेंस ए का कोर्स, लाइसेंस ए जो परचेज किए हुए हैं, उसके अंदर जो डिफरेंशिएट है आपको अगर समझ में आ गया है तो प्लीज चार्ट में प्लस करके लिखिए, अगर डाउट है माइनस करके लिखिए, ताकि मैं आपको और एक समझाऊं क्या डिफरेंस है इन बिटवीन टू, जो कि डिजिटल सेलर और जो लाइसेंस ए आप परचेज किए हुए हैं। लाइसेंस ए जो लोग परचेज किए हुए हैं उन लोग अपने लिए जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, वो सारे के सारे जगह पे वो लोग काम कर सकते हैं उस लाइसेंस के तहत। और जो डिजिटल सेलर है एनडी, जो जितने भी सारे प्रोडक्ट आएगा, जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट लाइक उनका जो जूम एप्लीकेशन के जैसे जो आप आ रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप अगर उसको किसको बेचना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट को आप मार्केटिंग कर सकते हैं और जो विपणन योजना है उसके तहत आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। और जो डिजिटल सेलर हैं वो लोग क्या करेंगे, जितने भी सारे इंडिविजुअल पर्सन है, जितने भी एंटरप्रेन्योर है, उन लोग को ये जो ट्रेनिंग का कोर्स है वो लोग बेच पाएंगे। रजिस्ट्री में एंटर करने के लिए जो रजिस्टर कोड है उसको बेच पाएंगे और इनकम जनरेट कर पाएंगे। डिजिटल सेलर है भी काम कर सकते हैं, जहां पे आप टू इनकम जनरेट कर पाएंगे, जो सिग्नलर का इनकम है और जो डिजिटल सेलर बनके आप जब इस ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करेंगे और जितने भी सारे इंडिविजुअल हैं और एंटरप्रेन्योर हैं उनको जब आप एंटर करेंगे इस ट्रेनिंग में, आप उसके तहत जो विपणन योजना के तहत आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जो डिजिटल लाइसेंस है वो अपने खुद के लिए यूज करने के लिए है, जो लाइसेंस ए हम लोग परचेज किए हुए हैं, ताकि जितने भी बैंक, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी क्लाइंट टू क्लाइंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग वहां पे उसका यूज कर पाएंगे खुद के लिए। और ये जो डिजिटल सेलर है, हम लोग इसके अंदर इंडी के जो प्रोजेक्ट के अंदर जो भी मार्केटिंग का जो काम मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट्स आएगा, उस प्रोडक्ट को हम लोग सेल कर पाएंगे टू एवरीवन, लाइक इंडिविजुअल पर्सन और भी बिजनेस पर्सन, जो कि इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, एलएलसी, एलटीडी, जितने भी कंपनियां हैं, हम लोग को ये ट्रेनिंग कोर्सेस उन लोग को प्रोवाइड करवाएंगे। इस योजना में प्रोजेक्ट अंदर उन लोग को लाएंगे, जो भी सारे हम लोग काम करेंगे आज ये डिजिटल सेलर, हम लोग को विपणन योजना के तहत हम लोग को मिलने वाला है, जो कि मैं पिछले स्लाइड में आपको बता रहा था, जो कि डिजिटल सेलर का जो कंपनसेशन अगर आप डिजिटल कोड को कहीं पे सेल करते हैं, कितना आपको मिलने वाला है। अगर आपको यहाँ पे समझ आ गया है व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन डिजिटल लाइसेंस और डिजिटल सेलर, तो प्लीज चैट में अभी आप यस करके टाइप करिए या प्लस करके टाइप करिए या कुछ नंबर डालिए, ताकि मेरे को समझ में आ जाए आपको समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं नया प्रोफेशन, और एक प्रोफेशन जो कि आगे आने वाला है, डिजिटल मैनेजर। वो वहां पे आप देख पा रहे हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी, ये दोनों के अंतर क्या अंतर है आप देख पा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि लिस्ट ए में जितने भी सारे डिजिटल मैनेजर रहेंगे वो अपने कंपनियों के लिए काम करेंगे। मान लीजिए कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी इस प्रोजेक्ट में एंटर करता है, उनका जो डिजिटल मैनेजर है, उनका डिजिटल मैनेजर अपने ही उनके कंपनी के ऑफिस में बैठ के अपने कंपनी के लिए ही काम करेंगे। और जो लिस्ट बी के जितने भी सारे डिजिटल मैनेजर रहेंगे वो अपने कंपनियों के साथ साथ जितने भी थर्ड पार्टी हैं, जितने भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर आएंगे, जितने भी इंडिविजुअल पर्सन है, उन लोग के लिए वो काम कर सकते हैं। आगे चल के देखते हैं और क्या है, जो कि आपको ये सेक्शन वाइज आपको समझना पड़ेगा। जितने भी डिजिटल मैनेजर यहाँ पे काम करने वाले हैं, सेक्शन 1 में जो डिजिटल मैनेजर रहेंगे उन लोग को राइट्स दिया जाएगा, जो कि फैमिली एक्टिविटीज के लिए जितने भी सारे इंडिविजुअल पर्सन है उन लोग के अंदर उन लोगों के लिए काम करने के लिए। और जो सेक्शन 2 का जो भी रहेंगे डिजिटल मैनेजर,
उन लोग के पास राइट्स रहेगा। जितने भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है उन लोगों के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने के लिए ऑन ब्लॉकचेन, और जितना भी फाइनेंशियल वर्क होने वाला है ये लोग उनके लिए करेंगे। और जो सेक्शन 3 के जो जितने भी सारे डिजिटल मैनेजर रहेंगे, जितने भी एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनियों के लिए वो लोग काम करेंगे। सेक्शन 4 का जो डिजिटल मैनेजर रहेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनियों के लिए वो लोग काम करेंगे। और जो सेक्शन 5 में जितने भी सारे डिजिटल मैनेजर रहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ जो होल्डिंग कंपनी वो लोग काम करेंगे। तो चलिए आगे चल के देखते हैं जो डिजिटल सेलर का अभी जो बैक ऑफिस में कोर्स आया हुआ है उसको आपको कैसे परचेज करना है। अगर बहुत सारे लोग डाउट है, मेरे पास बहुत सारे फोन आते रहते हैं, सर ये कहाँ पे मिलेगा, कैसे हम लोग परचेज करें इस कोर्स को। जो डाउट शायद आपके मन से क्लियर हो गया होगा, डिजिटल कंसल्टेंट क्या है और डिजिटल सेलर क्या है और डिजिटल लाइसेंस क्यों हम लोग परचेज हुए हैं। चलिए, जो डिजिटल सेलर अभी जो फिलहाल हम लोग के बैक ऑफिस के ऊपर आया हुआ है, जो कि प्रोमो 90 के तहत हम लोग को मिलने वाला है, उस ऑफर के तहत हम लोग कहाँ मिलेगा आप देख पा रहे हैं, ये एपीआई का बैक ऑफिस है। आप जब एपीआई का बैक ऑफिस के ऊपर जाएंगे, वहां पे जब ईआईपीएस के ऊपर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो आप देख पा रहे हैं, जो गाइड टू द पर्सनल अकाउंट के नीचे आपका ईआईपी सीआरयू है, उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो जो दिखाई दे रहा है 3 नंबर ऑप्शन में डिजिटल सेलर, आप उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप डिजिटल सेलर का जो नीचे दिख रहा है, जैसे मैं बॉक्स बनाया हुआ हूं ब्लैक कलर के ऊपर, प्रोमो 90 जो लिखा हुआ है उसको आप क्लिक करना है और बाय पर क्लिक कर देना है। जब आप बाय ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जो कि जहां पे आपको वो प्रोमो कोड को डालना है और अप्लाई बटन को क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई बटन को क्लिक कर देंगे, जो आपका प्राइस है वो रिकैलकुलेट होके आपका जो प्राइस $250 आपको दिखा रहा है, ये ईआईपीएस का जो प्राइस, ये चला आएगा आपका ओनली 25 यूनिट में। तो यहां से आपको 25 यूनिट पे करना है, जाके आपके बोनस अकाउंट से या तो मेन अकाउंट से आप जब प्रोवाइड करेंगे और आप अगर जब पे कर देंगे तब आपको बाय बटन क्लिक कर देना है। आपका जो डिजिटल सेलर का जो कोर्स है आपने परचेज कर लिया करके आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद आपके जो ऑफिशियल मेल है, जो ऑफिशियल मेल से आपको डिजिटल एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर से एक मेल आ जाएगा कि आपने डिजिटल सेलर का कोर्स सक्सेसफुली परचेज कर लिया है। वेट फॉर द ट्रेनिंग, और आपको ट्रेनिंग जब होगा आपको ऑन मेल आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं अभी जो कि हम लोग 10 साल काम करेंगे, उस 10 साल में हम लोग क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे और कैसे टर्नओवर को जनरेट कर पाएंगे, जिसका एक कैलकुलेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। जो भी आप यहाँ पे नंबर्स देख रहे हैं, जो भी आप देख पा रहे हैं, जो भी टर्नओवर, ये सारे के सारे इंक्लूडेड जो भी डिजिटल सेक्टर को मिलने वाला है कंपनसेशन, जितने भी हम लोग को डिविडेंड मिलने वाला है, तो सारे के सारे कैलकुलेशन इसके ऊपर किया गया है। तो ये सारे कैलकुलेशन जो देख पा रहे हैं, जो कि प्राइवेट कंपनियों को हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वहां से हम लोग $100 बिलियन का हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। जो जितने भी सारे कंपनियां हैं, जब उस कंपनियों को हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, वहां से इस 10 साल में हम लोग $50 बिलियन हम लोग कमा पाएंगे। और जो वॉल्यूम आप देख पा रहे हैं, जो वॉल्यूम हम लोग टोटल डिजिटल गारंटी से 2030 में हम लोग जनरेट करेंगे $75 क्वाड्रिलियन हम लोग जनरेट कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। तो ये प्रोजेक्ट आगे मैं जैसे आपको बता रहा था, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों के दोनों सुविधाएं आपको ये प्रोवाइड करने वाला है ये प्रोजेक्ट। सो प्लीज डोंट मिस दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस प्रोजेक्ट के साथ आप जो भी करना चाहते हैं, आप डिजिटल सेलर के हिसाब से काम करना चाहते हैं एज ए प्रोफेशनल, आपके लिए ये सुविधाएं लेके आया हुआ है कंपनी, जिसके तहत आप अपना सैलरी का भी इनकम कर पाएंगे। और इस प्रोजेक्ट के तहत जितने भी सारे कम्युनिटी में लोग हैं, जितने भी वो काम C2C और B2B, वो लोग इजीली कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट, शायद आज का प्रेजेंटेशन इतना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे को धैर्य के साथ इस प्रेजेंटेशन को आज सुने, और जितना भी अपडेट था रिगार्डिंग द एनडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया और जो भी आपको बताया गया, अगर आपके लिए वो इंफॉर्मेशन
आपके काम का है। आज आप ये वेबिनार अटेंड किए और सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया गया है, अगर आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन काम का है तो प्लीज आप मेरे को रेट कर सकते हैं ऑन चैट। 1 से 10 आप रेट कर सकते हैं ताकि आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा, और ये प्रेजेंटेशन को देख के जो आपके मन में जितने भी सारे डाउट थे शायद आप क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है, यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग एनडी। मैं आपका एक एक जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा। आप अपना हैंड रेज कीजिए, मैं ऑन म्यूट करूंगा ताकि जो भी क्वेश्चन है आपका लिया जा सके। नितेश शर्मा सर को मैं अलाउ कर चुका हूं, प्लीज अपना माइक ऑन म्यूट कीजिए। नितेश शर्मा सर, आप ऑन म्यूट कीजिए। चलिए, शायद कोई प्रॉब्लम होगा उनके तरफ से। बालकृष्ण सर, आपको ऑन म्यूट किया जा चुका है, आप बता सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है। बालकृष्ण सर। बालकृष्ण सर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। नमस्कार सर। सर आवाज आ रहा है आपका, बताइए। भविष्य में सर WCRA की प्राइस, जो WCRA अपन खरीदे तो 2028 तक वो WCRA की प्राइस यानी कहाँ तक पहुंचेगी? 28-30 तक अंदाजा। सर ये तो चीज में 2028 का बात अभी 2021 में 2020 में कैसे बता सकता हूँ सर। हाँ वो सर डिपेंड करता है मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। हाँ। कितना प्राइस पहुंचेगा कोई भी नहीं सर बता सकता है। हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं फॉर ए बेटर फ्यूचर, राइट सर। एक्यूरेट प्राइस कोई भी नहीं बता सकता है कितना प्राइस होगा सर। हाँ। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। नितेश शर्मा सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप बता सकते हैं आपका क्या क्वेश्चन है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मुझे ये पूछना था कि जो WCRU का अभी $1 प्राइस चल रहा है, जो कंपनी से हम परचेज कर सकते हैं, जब हमें लिक्विडिटी मिलेगा जुलाई में, तो क्या उसका प्राइस उससे नीचे जाएगा या कुछ कंपनी मतलब लिमिटेड लगाने वाली है? सर जैसे आपका आप लोग जब यूनिटेक्स में के ऊपर कंपनी ने हम लोग को शेयर प्रोवाइड किया हुआ था, कितने सेंट में हम लोग को प्रोवाइड किया हुआ था सर? 20 सेंट में सर। उसका प्राइस नीचे क्यों आया सर? नहीं, वही चीज तो मुझे जानना है सर, क्योंकि अभी अगर कोई भी परचेस करता है WCRU $1 में, और अगर हम लोग मतलब जो भी मतलब कि 2 पैसा या 5 पैसा या 30 पैसा हम खरीद चुका है, वो तो उसको अगर 50 पैसा या 60 पैसा या 1 रुपया भी मिले तो वो तो बेच देगा। तो राइट, उसका तो प्राइस जैसे भी नीचे जाना है, तो कंपनी कुछ उसका मतलब कि लिमिटेशन लगाने वाला है या नहीं, वो जानना है सर। जब मार्केट के ऊपर आलोक सर 1 मिनट। आलोक सर, माय नेम इज रत्नाकर और नितेश शर्मा सर। हाँ नमस्ते सर, मैं जान रहा हूँ। यस आप अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ सर। आप सर कितने दिन से सिस्टम से है? जस्ट फॉर फॉर्मल सर मैं तो पहले तो मैं मीटिंग सब ज्वाइन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं परचेस किया था लगभग मतलब शायद सिस्टम से मेरा ऑब्जेक्टिव यही है,
सिस्टम से आप वो कब से है, मतलब WCRU बा CRU कुछ भी? सर मैं शायद 2019 से हूँ। ओके, धन्यवाद। आप कभी क्लोज्ड मीटिंग जो होता है हमारा अंडर सर का, जी वो सर आप देखा जी सर। कभी भी? नहीं सर, मैं एक बार देखा लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और यस। बाकी मौका तो नहीं मिल पाया मुझे। नहीं, क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि आपका क्लोज्ड मीटिंग जो होता है, आप जी जो सर। क्वेश्चन पूछा राइट क्वेश्चन, क्योंकि आप प्रॉपरली मीटिंग देखा नहीं, इसलिए आपका पास मे बी, मेरा जो सोचा है, मैं जो आप क्वेश्चन पूछा, नो जी प्रॉब्लम। सर। मेरा जो मतलब ऑब्जेक्ट ये है कि आप प्रॉपरली में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिला नहीं, मे बी इसीलिए आपका मन में डाउट है। श्योर जी डाउट सर। भी होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। इसमें देखिए दो चीज है, एक हो गया CRU, ठीक है। जी सर। CRU का प्राइस आज क्यों मतलब नीचे है? CRU लोगों ने जब लिया था बहुत कम जी। प्राइसेस में लिया था, मे बी हाँ हाँ सम सर। पीपुल लेटर स्टेज में एंट्री किया है, हाई प्राइस में हम्म, लिया है, उसको भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जी सर। और कुछ पीपुल स्टार्टिंग में पीरियड में लिया था, जैसे कि आप बोले 2019 हमारा प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ मार्च 2019 में, तो ये मतलब CRU का स्टार्टिंग हुआ। इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऐसा है, जो लोग स्टार्टिंग में लिया था उन लोग बहुत कम पैसे में पाया था, और हाँ कुछ सर। नेटवर्किंग बोनस भी पाया था। हाँ आपको सर। मालूम होगा दिल्ली में इवेंट हुआ था, उसमें भी कुछ पाया, मतलब मिल गया था डबल बाउच एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट। जी तो सर। इसमें क्या हो रहा है, CRU प्राइस अभी जो चल रहा है यूनिटेक्स में, वो डिपेंड करता है हमारा ऊपर, खास चीज। क्योंकि हम लोग चाहेंगे तो उसका प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो हमारा हमारा बीच में कंपटीशन आ जाता है, क्योंकि हम लोग कितना कम प्राइस में हमारा CRU को बेच के थोड़ा सा मतलब नॉमिनल मिनिमम प्रॉफिट बा कुछ भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक चीज। जी सेकेंड चीज WCRU के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि WCRU is a asset based portfolio, that is जी STO. CRU is not STO. CRU is just a gift, or you can say this is a क्या बोल सकते हैं, interchangeable token by utility token for the जी सर। global investment portfolio. Okay, so अभी देखिए क्लोज्ड मीटिंग में आई थिंक बहुत सारा पार्टनर्स जो भी इस मीटिंग में है वो लोग ज्वाइन किए होंगे। इसमें क्लोज मीटिंग में क्या होता है, हमारा कंपनी का एक वैल्यूएशन है, एक मतलब एसेट वैल्यू है। आई थिंक आप देखे होंगे बहुत बहुत टाइम्स में भी, लास्ट ईयर का जो एसेट वैल्यूएशन था $11.6 बिलियन का वैल्यूएशन वो दिया गया है। आई अच्छा सर। थिंक अभी भी हमारा अप्रेजल चल रहा है। अप्रेजल मतलब क्या होता है, जैसे कि आप एक कंपनी खुल गया, आपका जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, इनकम जी एंड सर। आपका एक्सपेंडिचर, हर चीज आप रेगुलेटर को डिपॉजिट करेंगे। जी आपको सर। मालूम है हमारा यूजीपे ग्रुप जो कि WCRU का ओनर है, वो ऑलरेडी ACC में रजिस्टर्ड है। तो जी अभी सर। ACC को एवरीथिंग सबमिटेड किया गया है। तो ACC अभी क्या है ना, फाइनल अप्रेजल में कंटिन्यू प्रोसेस है। आई थिंक इन द ड्यूरिंग इवेंटी और आफ्टर इवेंटी आपको डिटेल हमारा 2021 तक कंपनी का क्या पोर्टफोलियो है और क्या बेसिकली बैक्ड एसेट है वो पता चल जाएगा। जी बाकी सर। देखिए एक कंपनी का जो बोला ना आप, सही बोला, क्यों नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, दैट इज गुड क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग जब WCRU यूजीपे ग्रुप का एक एसेट वैल्यूएशन जो कि गवर्नमेंट का द्वारा लीगलाइज्ड वे में डिक्लेयर हो जाएगा, और हमारा सर्कुलेशन कितना है, हमारा मार्केट कैप कितना आएगा उस टाइम में, तो उसी हिसाब में एक्चुअली वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप भी मतलब पर्सनली बैठ के उसका वैल्यूएशन भी कर पाएंगे। तो मतलब जी इसका सर। एवरीथिंग, जैसे कि एंडर साहब ने बोला था, एवरीथिंग यूजीपे ग्रुप का वेबसाइट में
अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। देन लोगों को जब एक प्रॉपरली एक एसेट मिलेगा, डिजिटल एसेट बाय एसटीओ फॉर फ्यूचर्स, बिकॉज फ्यूचर में जब डिविडेंड चालू होगा तो आप जैसे एक एसेट को बेच देंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका मतलब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक नीला मैडम में बहुत टाइम से ये एग्जांपल भी दिया है। कैश फ्लो, कैश का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि हम लोग क्या खेती बाड़ी करते हैं ना, जैसा राइस राइस उगाते हैं, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वन टाइम रिटर्न। आप एक कोई भी एक प्लांट लगा दीजिए, आम का पेड़ बा कुछ भी, तो उसमें क्या है, आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लाइफ टाइम वो जो आम का पेड़ है ना बड़ा हो जाएगा 3-4 साल में, तो उसमें आपको जो आम देगा एवरी ईयर, दैट इज योर डिविडेंड। तो इसमें सेम चीज है, जब लोग डिविडेंड अच्छा क्वांटिटी मतलब आने लगेगा तो कोई लोग उस टाइम में डब्ल्यूसीआर को सेल नहीं करेगा। आज सेकेंड चीज आप देखे होंगे, कल भी मैं जबर सर का प्रेजेंटेशन में एक भी अपडेट्स दिया था, दैट इज बिग इन्वेस्टर्स आल्सो एंटरिंग टू दिस प्रोजेक्ट। जी सर। ओके, तो आप देखे होंगे एक बड़ा आदमी का अभी मतलब डॉक्टर चार्ली वार्ड, जो कि रिनाउंड राइटर भी है, रिनाउंड यूट्यूबर है और ब्लॉगर भी है। आई थिंक वो भी वर्ल्ड पीस का ऊपर काम करता है। उसका लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में 17 मिलियन फॉलोअर्स है। एंड डॉक्टर चार्ली वार्ड भी हमारा इवरिच इकोसिस्टम में ज्वाइन किए हैं। आई थिंक वो भी हमारा कंपनी को उसका जो वेबसाइट है और सर का जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्रमोशंस भी कर रहे हैं। तो नॉट ओनली डॉक्टर चार्ली वार्ड, आप देखेंगे ये जो अभी देखिए, और एक क्लू भी मैं आप सबको देना चाहता हूँ। 1 अक्टूबर से फरवरी 2022 तक हमारा WCRU बैक ऑफिस जो सेल हो रहा है वो बंद रहेगा, कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया है। ओके, तो आप सोचिए लोगों ने, लीडर्स ने, क्या ये 5 मास काम जो 5 मंथ्स हो गया ट्रांजिट पीरियड, इसमें काम नहीं होगा? काम होगा। सो आप देखिए व्हाट इज ऑल्टरनेटिव वे। ऑल्टरनेटिव वे क्या है WCRU लेने के लिए? सपोज WCRU यूजी पे ग्रुप अभी बंद कर देगा, ऑल्टरनेटिव वे इज दैट आप CRU परचेज करके कन्वर्शन फीस देके WCRU ले सकते हैं। जी सर। ठीक है ना। और सेकेंड चीज हो गया क्या, CRU इज फिक्स्ड। अभी जो आप जाएंगे हमारा ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में 10.5 आई थिंक समथिंग बिलियन अभी CRU टोटल सर्कुलेशन में है। ओके जी सर। तो जब धीरे धीरे यहाँ से कन्वर्सन शुरू होगा, आप सोचिए CRU धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें और मतलब नहीं आएगा और सर्कुलेशन नहीं है। तो जब CRU कन्वर्सन स्टार्ट होगा, WCRU को धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप अभी जो बोले हैं ना यूनिटेक्स में कम है, आप इवेंटी का बाद किसी मीटिंग में हम लोग फिर मिलेंगे, आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे इधर दिसंबर का बाद आप देखेंगे CRU का प्राइस क्या होने वाला है। वो मार्केट विल डिसाइड, क्योंकि हम लोग ओनली एक एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं, हम लोग कुछ वैल्यू मतलब नहीं दे सकते। दैट विल बी डिसाइड। तो हम लोग देखते हैं। आप देखिए क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है, इलन मस्क का आया, कुछ अपडेट न्यूज दे दिया, कुछ पॉजिटिव न्यूज दे दिया, धड़ाधड़ बढ़ गया। तो इसलिए हमारा क्या होगा, हमारा रियल बेसिस में काम हो रहा है। जैसे कि ये एक तो वन इनपुट, आई थिंक आलोक सर ने भी दिखाया होगा, हमारा ND में भी जो कंपनीज हमारा साथ जुड़ेंगे वो भी CRU यूज करेंगे। एंड आई थिंक जो इवेंट सर का सीरीज ऑफ ब्लॉकचेन वेबिनार हो रहा था 1 to 5 सेशन, जो लोग वो सेशन भी अटेंड किए होंगे, आप उसमें भी देखे होंगे व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान, फ्यूचर प्लान ऑफ CRU का बारे में, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब CRU को लेके कंपनी क्या करने वाला है। इवेंट सर का वेबिनार में डिटेल भी डिस्क्राइब किया है। आई थिंक वो सब आपको इवेंट ही जो दुबई में हमारा इवेंट हो रहा है अक्टूबर में, उसमें बहुत सारा चीज पता चल जाएगा। उसका बाद में भी बहुत सारा चीज पता चल जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। तो इसका बाद आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मेरा ख्याल से कुछ कुछ मिल जाएगा, आई थिंक सो।
ओके, धन्यवाद। जी सर, जी थैंक यू सर। Thank you very much, sir. Thank you very much, Ratnakar sir, for the clearing the doubt of our partner. अबे आगे चलते हैं, सुरेंद्र सिंह सर, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। सुरेंद्र सिंह सर, आप अपना अनम्यूट करिए अपने तरफ से। सुरेंद्र सर, आप अपने तरफ से अनम्यूट कीजिए, मैं अनम्यूट का ऑप्शन आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी। ललित कुमार महापात्र सर, उनको मैं दे रहा हूँ अनम्यूट का ऑप्शन। सर नमस्कार। नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर एनडीए लाइसेंस के लिए हम पेमेंट कर चुके हैं। एनडीए जो लाइसेंस के लिए पहले तो सर्टिफिकेट के लिए पेमेंट कर चुके हैं, उसके बाद अभी जो डिस्कस हो रहा है जो कोर्स करने के लिए, ये कोर्स कंपल्सरी है कि ऑप्शनल? सर ये ऑप्शनल नहीं है। आप अगर एनडी का जो डिजिटल प्रोडक्ट आने वाला है उसको अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल सेलर का कोर्स लेना पड़ेगा। मार्केटिंग करना नहीं है, तो पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए सर इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हम लोग मेन फोकस था कि लोन के लिए बैंक वगैरह में, उसके लिए उसका लाइसेंस आप परचेज कर चुके हैं तो और दरकार नहीं है। आप अपना पर्सनल यूज उसमें कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग के तहत काम करना चाहते हैं, एनडी प्रोजेक्ट में जितने भी सारे प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर अगर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल सेलर का कोर्स लेना जरूरी है। थैंक यू सर। सुरेंद्र ने की सर, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, शायद उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रहा हो। अतुल गुप्ता सर, आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप अनम्यूट करिए अपने तरफ से। हेलो। हाँ सर। सर एक चीज पूछ रहा था, ये जो $25 वाला है जो डिस्काउंटेड पैकेज है डिजिटल रीसेलर वाला, इसकी लास्ट डेट कब है, कुछ आइडिया है सर? नहीं सर, लास्ट डेट कुछ नहीं है, अभी फिलहाल है प्रोमो 90 के अंदर। अक्टूबर के जैसे अक्टूबर के एंड में जाके एंड होगा प्रोमो 90। मतलब अक्टूबर एंड तक हम ये डिस्काउंटेड पैकेज $25 वाला ले सकते हैं, राइट? ठीक है, थैंक जितना यू। जल्दी हो सके सर आप ले जाइए, बढ़िया है। आप अगर एनडी का डिजिटल प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हैं, कोई भी जितने भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है, जितने भी सारे एलएलसी एलटीडी कंपनियां हैं, उनके साथ आप अगर काम करना चाहते हैं, जितना जल्दी ले जाएंगे आपके लिए अच्छा है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। मतलब कोई लास्ट डेट इसकी अभी नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है लास्ट डेट? नहीं सर, कोई लास्ट डेट नहीं। थैंक यू, थैंक यू। विशाल सर को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है सर। सर सर अगर मैं एनडीए में पैकेज लेता हूँ $25 का, हाँ तो सर वो मैं पर्सनल यूज कर सकता हूँ क्या सर? नो सर, ये ओनली मार्केटिंग करने के लिए सारे एनडी का जितना प्रोडक्ट आपको मिलेगा आप उसको मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट सर? जी सर जी। और आपका पर्सनल यूज के लिए आप अगर चाहते हैं तो आपको लाइसेंस ए परचेज करना पड़ेगा। तो सर उसकी कीमत सर? अभी सर 400 यूनिट सर चल रहा है। ओके सर, ओके। सर उसके साथ WCRU कंपल्सरी है क्या लेना? आपका सर, आपके पास तो ऑलरेडी WCRU है सर, आपको लेने की क्या जरूरत है? जी सर। जो लोग के पास नहीं है वो लोग खरीदेंगे सर। आप लोग के पास ऑलरेडी है, आप लोग को कोई और नहीं खरीदना है। जितना आपके पास है
बस आपको लाइसेंस से परचेज करना है और ये जो सारे के सारे सुविधाएं आप ले सकते हैं। प्राइस बोलिए सर, रिपीट कीजिए। सर जिन लोग के पास WCRU ऑलरेडी है उन लोग को दूसरे बार खरीदने का जरूरत नहीं है। लाइसेंस ए परचेज करके जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ काम होगा, रियल एस्टेट रेंटल के साथ काम होगा, कार रेंटल के साथ, आप इसका यूज कर सकते हैं। सर उस लाइसेंस ए की प्राइस क्या है सर? 400 यूनिट सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। सुरेंद्र सर, आपका सर आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, आपका सर जो भी क्वेश्चन है यू कैन राइट डाउन ऑन द चैट, दैट शुड बी बेटर, क्योंकि मैं आपको बार बार अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, आपके यहाँ से नहीं हो पा रहा है सर। और एक बार ट्राई करता हूं सर, आपको और एक बार दिया हुआ हूं सुरेंद्र सर, आप अनम्यूट करिए अपने तरफ से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, नहीं तो हम लोग इस वेबिनार को आज वाइंड अप करेंगे। सर जो आपने नंबर दिया हुआ है सर, आपको मैं लिंक शेयर किया हुआ हूं ऊपर, उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में सर। ये लिंक को आप फॉलो करिए, मैं आपको और एक बार इस लिंक को शेयर कर देता हूं। राइट सर, आप इस लिंक को आप फॉलो करिए, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। और एक बार शेयर कर दिया हम। तो थैंक यू सो मच ऑल द ऑडियंस जो कि हम लोग को आज सुन रहे थे ओवर द जूम। थैंक यू वेरी मच, आपका वैल्यूएबल टाइम हम लोग को दिए और आके इसके बारे में सुने। सतीश सर, आपका और एक कुछ क्वेश्चन है, आपको शायद दिया गया था, अब लोअर एंड कर चुके हैं। थैंक यू। तो जो जितने भी सारे डाउट्स है शायद आपका क्लियर हो गया है। तो अगर सबका डाउट क्लियर हो गया है और जो प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज अगर आपके पास आ गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ता इस टाइम में और सारे अपडेट के साथ रिगार्डिंग द एनडी, और भी जितना अपडेट आपको चाहिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट वीक सेम टाइम एट 8 PM Monday। थैंक यू वेरी मच।